स्वरों का हमने ज्ञान लिया, व्यंजनों को भी पहचान लिया। बच्चों चलो करो तैयारी, अब आई मात्राओं की बारी। सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज का विषय है आ की मात्रा। आपको कहानियां सुनना पसंद है ना? तो चलो आज मैं प्रज्ञा मैम आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, दो परिवार अच्छे पड़ोसी थे। एक परिवार स्वर्ग के नाम से जाना जाता था। इस परिवार के सभी 13 लोग बड़े से घर में मिलजुल कर रहते थे और दूसरा परिवार व्यंजन के नाम से जाना जाता था। ये परिवार बहुत बड़ा था। ये परिवार भी एक दूसरे का आदर करते थे और 8 मंजिलें वाले घर में रहते थे। पहली मंजिल पर क वर्ग के सभी सदस्य उसके साथ रहते थे। वे थे क, ख, ग, घ, अंग और क बड़े होने के कारण सब उसका कहना मानते थे। इसी तरह च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य वर्ग, श वर्ग, क्ष वर्ग अपनी अपनी मंजिल पर रहते थे। ये सब भी बड़े प्यार से रहते थे। एक दिन की बात है, व्यंजन सब एक साथ बैठे थे। एक ने कहा, क्यों ना हम सब अपनी अपनी पहचान को थोड़ा और नया बनाएं? तो दूसरे ने पूछा, ये कैसे होगा? सब सोचने लगे। कुछ समय बाद एक व्यंजन बोला, अगर हमें कोई नई आवाज मिल जाए तो हमारी नई आवाज से एक नई पहचान बन जाएगी और हम शब्दकोश में भी अपना योगदान दे सकते हैं। सबको ये बात बहुत अच्छी लगी, परंतु ये कैसे होगा? व्यंजनों ने पूछा। बहुत सोच विचार के बाद यह तय हुआ कि स्वर्ग के घर जाकर आ से प्रार्थना करेंगे कि वह अपनी मात्रा से मदद करे। क अपने संग च, ट, प, त, य को लेकर स्वर्ग आ के घर पहुंचा। आ से मिलने पर उन्होंने आ को अपनी इच्छा बताई कि मात्रा की मदद मिलने पर सबको एक नई आवाज मिल जाएगी और नए नए शब्द बना पाएंगे। आ को ये बात अच्छी नहीं लगी। वह अपनी मात्रा व्यंजनों के साथ बांटना नहीं चाहता था। उसने सबको साफ साफ मना कर दिया। व्यंजन ये सुनकर बड़े उदास हो गए, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वहीं पास में ये सब सुन और देख रहा था। बड़ा दयालु स्वर था। वह व्यंजनों की पहले भी मदद कर चुका था और उसका अच्छा दोस्त बन गया था, तो अब व्यंजनों का साथ देना चाहता था और उनकी मुश्किल समझते हुए उसने आ को समझाया। व्यंजनों को मात्रा देने से तुम्हारी आवाज से ही व्यंजन पहचाने जाएंगे और इसमें तुम्हारा ही सम्मान बढ़ेगा। ये बात सुनकर आ अपनी मात्रा बांटने को तैयार हो गया।
आ ने सभी व्यंजनों को अपनी मात्रा देकर मदद की और उनकी एक नई आवाज से उनकी नई पहचान बन गई। पर ये क्या, अंग और न्य तो मात्रा लेने ही नहीं पहुंचे, वो तो सोते ही रह गए, जिस कारण उन्हें आ की मात्रा नहीं मिली। अब नई मात्रा मिलने पर सभी व्यंजन खुशी से नाचने लगे और नए नए शब्द बनाते गए। का जब ला से जुड़ा तो शब्द बना काला, खा जब ना से जुड़ा तो शब्द बना खाना, रा जब जा से मिला तो शब्द बना राजा, माँ जब ला से जुड़ा तो शब्द बना माला। इस प्रकार सभी व्यंजनों ने मिलजुल कर नए नए शब्द बनाए और आनंद से नए वाक्यों को भी बनाया। समय बीतता गया और शब्दकोश भी बढ़ता गया। तो बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आई और आशा करती हूँ कि आप सब भी आ की खड़ी का सही उच्चारण करके अभ्यास करेंगे। इससे आपको आ की मात्रा के शब्द पढ़ने में आसानी होगी। बच्चों, इसी से संबंधित एक कार्य भी आपको करना है। आपके पास अपनी पहचान बताने का आधार कार्ड है। इस आधार कार्ड को ध्यान से देखो और इसके दोनों तरफ के शब्दों में आ या आ की मात्रा वाले शब्दों को ढूंढकर पहचानो और अपनी कार्य पुस्तिका में लिखो। हम इसकी चर्चा अपनी अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद बच्चों, खुश रहो, स्वस्थ रहो।